अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जब से गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है, सब लोगों के मुझसे यही सवाल है कि हमारी बिल्ली जो है ना वो खाना नहीं खा रही है। उसने अचानक खाना खाना छोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। अगर खाना खाती भी है तो बहुत थोड़ा सा खाती है और हम उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकते हैं और इसका क्या हल है, वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करा करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। आप लोग वीडियो पूरी देखते हैं, आपको उससे फ़ायदा भी पहुंचता है, बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जो कि बहुत गलत है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको डिटेल में बताती हूँ सारी बात। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कैट जो है जब अचानक खाना खाना छोड़ देती हैं तो उसके कुछ रीज़न्स होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आपने अपनी कैट की जगह चेंज करी है तो उससे वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। फिर आपने घर शिफ्ट किया हो, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कैट की स्ट्रेस में आ जाने की, और उसके बाद वो खाना खाना छोड़ देती है। या तो आपने घर चेंज किया होता है या फिर आपने कोई कैट जो है वो अडॉप्ट करी होती है, न्यू अडॉप्ट करी होती है। वो आपके पास आने के बाद उसका फर्स्ट डे होता है, सेकंड डे होता है, तब भी कैट जो है वो खाना पीना छोड़ देती है। अगर आपके साथ भी यही इशू हो रहा है तो इसका सीधा सीधा हल यह है कि आप अपनी कैट को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, एक अच्छी प्लेस प्रोवाइड करें जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत कम हो और उसको एडजस्ट होने में 1 से 2 दिन लगेंगे और जैसे ही वो एडजस्ट हो जाएगी तो वो दोबारा खाना खाना शुरू कर देगी। बात करते हैं सेकंड रीज़न की। तो सेकंड रीज़न ये है कि कैट्स को जो है वो स्मेल करने की आदत होती है। तो वो अपने एनवायरनमेंट को भी स्मेल करती हैं, अपने खाने को भी, और चाहे वो आपका ऑनर ही क्यों ना हो, यानी कि आपकी कैट का जो ऑनर यानी कि आप लोग ही क्यों ना हो, उनको भी वो अक्सर स्मेल करती हैं। अपने जगह का इंतखाब करने के लिए भी वो स्मेल करती हैं। तो अगर आपकी कैट स्मेल कर रही है खाने को और उसके ना उसको बासीपन महसूस हो रहा है या उसके पसंद का खाना नहीं है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि शुरू से अपनी कैट को हर चीज़ का आदी नहीं बनाते। अगर सिर्फ ड्राई फूड देना तो सिर्फ ड्राई फूड ही देते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपने अपनी कैट को हर चीज़ का आदी बनाना है ताकि अगर वो एक चीज़ नहीं खा रही तो आप उसको दूसरी चीज़ दे दो। बट अगर आप उसको सिर्फ ड्राई फूड का आदी बनाओगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और कैट्स जो हैं वो अक्सर खाना पीना छोड़ देती हैं। इसका सीधा सा हल यही है कि आप अपनी कैट को जब भी खाना दें तो फ्रेश खाना दें और ताज़ा बना हुआ खाना दें। उसको रखा हुआ खाना बिल्कुल भी ना दें और फ्रेश बर्तन में उसको खाना दें, धुले हुए साफ बर्तनों में उसको खाना दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कैट जो है वो एक ही खाना खा खा के तंग आ जाती है। जैसे हम इंसान हैं, हमें चीज़ें चेंज कर करके खाना पसंद है। अगर हम आज दाल चावल खा रहे हैं तो हमें कल कोई और चीज़ खाना चाहिए, मतलब हमें पसंद है दूसरी चीज़ें चेंज करके। जब हम एक ही चीज़ बार बार खाते हैं तो हमारा दिल उकता जाता है। इसी तरीके से कैट्स में भी होता है, वो एक ही चीज़ें खा खा के थक जाती हैं तो फिर वो चीज़ खाना छोड़ देती है। तो आप जो है अपनी कैट के लिए हमेशा फ्रेश फूड बनाएं। दूसरा ये कि उनको फूड चेंज कर करके दिया करें और अपनी कैट को हर तरह के फूड का आदी बनाएं, चले वो वेट फूड हो, होममेड फूड हो या जो भी फूड आप अपनी कैट को देते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो शुरू से अपने बच्चों को बचपन से उनको दूसरे फूड का आदी नहीं बनाते हैं। अगर वो ड्राई फूड खाते तो उनको सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड ही देते हैं, या फिर 1-2 दफ़ा अगर उनको ये नुकसान होता है कि जब भी उनकी कैट खाना खाना छोड़ती है तो वो उनको कोई भी दूसरी चीज़ देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बंद कर देते हैं और वो फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ खा रहा है। तो शुरू से आपने अपने बच्चे को हर चीज़ का आदी बनाना है, यानी कि होममेड फूड का भी, ड्राई फूड का भी और वेट फूड का भी। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप होममेड फूड देना चाह रहे हैं अपनी कैट को और अगर वो नहीं खा रही है तो आप उसके अंदर ड्राई फूड डाल के उसको दे दें जो भी वो खाना पसंद करती है। या फिर वेट फूड जो आप मार्केट में आजकल आते हैं वो उसके अंदर स्मेल होती है, उनके अंदर फ्रेगनेंस होती है, तो उससे भी कैट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं वेट फूड से। तो आप वो भी उसके अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आप 1 से 2 दफ़ा उसको देंगे तो वो दोबारा खाना स्टार्ट कर देगी उसकी स्मेल से, क्योंकि होममेड फूड में इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती, ना ही वो फ्लेवर्ड होता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। बट जो वेट फूड आता है उसके अंदर फ्लेवर्ड होता है और उसकी स्मेल भी ऐसी होती है कि कैट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आप वो भी डाल के दे सकते हैं, आपकी कैट खाना शुरू कर देगी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी का मौसम है तो उसमें कैट्स बहुत ज़्यादा कम खाना शुरू कर देती हैं या फिर खाना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि ऐसी जगह पे अपने कैट को रखें जहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो काफ़ी कम से कम हो, और अगर आपके कमरे की तरफ धूप वगैरह आती है तो आप अपने कमरे की जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ वो बंद कर दें और पर्दा डाल दें, तो उससे भी जो है कमरे का इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा।
अपनी कैट को दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है वो आप पानी पिलाएं, और अगर वो पानी नहीं पीती तो आप उसको सेरेलैक दें, ठंडा करके दें। बेशक आप अपनी कैट को इस तरीके से भी खाना खिला सकते हैं कि जो भी आप उसको फूड दे रहे हैं वो आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, और वो जब खाना ठंडा हो जाए तब आप अपनी कैट को दे दें, तो उससे भी आपकी कैट खाना खा लेगी। लेकिन अगर इन सारी कोशिशों के बाद भी वो आपकी कैट खाना नहीं खा रही है, तो जो ट्रीट्स वगैरह मार्केट में आती हैं कैट्स की, आप उनको ले सकते हैं और उनको फ्रीज़र में आप रख दें, फ्रीज़ कर दें। उससे आपकी कैट खाना शुरू कर देगी, या फिर आप उसके खाने पे वो ठंडी ठंडी ट्रीट डाल के देंगे तो भी वो खाना खाना शुरू कर देगी। आपकी कैट को डायरिया वगैरह हो रहा है, ये वॉमिटिंग हो रही है, या फिर स्टमक कोई प्रॉब्लम है, तब भी आपकी कैट जो है वो खाना खाना बिल्कुल बंद कर देती है। अगर आपकी कैट का स्टमक अपसेट हुआ हुआ है तो आप उसको दही का इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर आप उसके फूड में थोड़ा सा इसबगोल आता है वो डाल के दे सकते हैं, तो उससे भी आपकी कैट का स्टमक जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप वेट को नहीं दिखा सकते हैं तो आप ये सारी चीज़ें घर में करके देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन ख़राब है तो आप फिर पहली फुर्सत में वेट को दिखाएं। दही जो होती है वो कैट्स के लिए प्रोबायोटिक का काम करती है, और अगर आप डेली बेसिस पर उसको देना चाहते हैं तो आप 2 चमचा दही लेकर उसके अंदर 2 से 3 चमचा पानी डाल के आप उसको दे सकते हैं। ऐसे ही गाढ़ी दही नहीं उठा के दीजिएगा, क्योंकि कैट्स जो होती हैं वो लैक्टोज फ्री मिल्क या जो चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती हैं, तो उनको आप ऐसे नहीं दे सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, हमें पता नहीं लग पाता है, बट कैट्स के दांतों में तकलीफ़ होती है, उनके गम्स में जो है ना वो तकलीफ़ हो रही होती है, या उसे कोई डेंटल प्रॉब्लम हो रही होती है, तब भी वो खाना बहुत कम कर देती है। और अगर आपकी कैट 1 साल की है या 1 साल से ऊपर की है तो आप उसकी डेंटल केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसको ब्रश करा करें, हफ्ते में 3 दफ़ा उसको ब्रश करा करें। इंशाल्लाह ताला मैं आगे डेंटल केयर के ऊपर भी प्रॉपर पूरी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर तो आपकी कैट बहुत कम खाना खा रही है तो उसका आसान सा हल ये है कि अगर आप दिन भर में उसको 2 दफ़ा खाना दे रहे हैं तो अब आप उसको 4 दफ़ा खाना दें, भले थोड़ा थोड़ा करके खाना दें, बट आप उसको 4 दफ़ा खाना दें। और उसके बाद जो भी ट्रीट्स वगैरह वो भी खाना पसंद करती है तो आप उसको वो डाल के दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपकी कैट जो है वो खाना शुरू हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपकी कैट को अगर कोई बीमारी है, कोई किडनी लिवर का इशू हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हुआ है, कोई भी इशू है, या कैट हीट पे भी होती है, तब भी वो खाना खाना बहुत कम कर देती है। तो उस दौरान आपने ये करना है कि या तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है तो आपने उसको वेट की तरफ लेकर जाना है, ताकि जो भी उसकी बीमारी है, जो भी उसको इशू है वो सॉल्व हो सके और इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जल्द खाना खा सके। और या फिर अगर आपकी कैट हीट पर है तब भी वो बहुत ज़्यादा जो है 1st से 3rd डे तक, यानी कि पहले दिन से लेकर 3 दिन तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, उस सूरत में भी वो खाना खाना छोड़ देती है। फिर उसके बाद से 3 दिन के बाद गुजरने के बाद वो फिर कंटिन्यूसली खाना खाना स्टार्ट कर देती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगी। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।